हमारा आज का टॉपिक क्या है देखिए, प्रतिशत। प्रतिशत को हम क्या बोल सकते हैं, परसेंटेज बोल सकते हैं। और परसेंटेज का सिंबल क्या होगा देखिएगा, ये हो जाएगा। अगर मान लो ऐसा लिखा भी हुआ तो हम उसको क्या बोलेंगे, परसेंटेज या प्रतिशत, चलेगा। अगर मैं साधारण परिभाषा की बात करूं तो आप बताइए मुझे कि प्रतिशत का मतलब क्या होगा। प्रतिशत मतलब जैसे लिखा हुआ है 5%, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं देखिएगा, 5/100। प्रतिशत का मतलब ही क्या होता है, हाँ, प्रति सैकड़ा या प्रति 100। हाँ या नहीं बताइएगा जरा, होगा क्या। अगर मैं आप लोग को बोलूं कि x% लिखा है तो इसका मतलब क्या निकालेंगे आप, x/100। x की जगह में कोई भी संख्या आ सकती है कि नहीं, आ जाएगी, बताइए आएगी कि नहीं। और अगर मैं इसकी परिभाषा बोलूं तो क्या होगी कि प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर कितना होता है, 100। हर को आप क्या बोलेंगे इन इंग्लिश, डिनोमिनेटर बोल देते हैं। तो मैं यहाँ पे मान लो इसकी परिभाषा लिख रहा हूँ, इसकी प्रतिशत की। प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर क्या होगा, बताइएगा। कितना होता है, 100। होगा कि नहीं। जैसे मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 5% लिखा हुआ, तो यहाँ पे इसका हर कितना है, 100। तो 100 में से कितना है, 5। भिन्न पढ़े थे हम लोगों ने कल की क्लास में, आपने उसमें पढ़े होंगे। अगर मैं आपको बोलूं कि इसको भिन्न के रूप में प्रदर्शित करना है तो आप कैसे करेंगे कि यह 100 में से 5 भाग है, ऐसा बोल सकते हैं हम। और अगर मैंने लिख दिया यहाँ पे 10%, 10% तो कैसे लिखूंगा मैं, 10/100 हो जाएगा, हाँ या नहीं। 20% को 20/100 ऐसे दर्शा सकते हैं आप, हाँ या नहीं। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताऊंगा, कल हमने फ्रैक्शन पढ़े थे, तो हम फ्रैक्शन से किस में कन्वर्ट करेंगे, परसेंटेज में। और फिर परसेंटेज से हम किस में कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन में। ठीक है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो कि आते हैं पेपर्स में। यहाँ तक कि हम आपको बता दे रहे हैं, जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम होते हैं उसमें भी पूछता है ना। भिन्नों को किससे बदल रहे हैं हम, बताइएगा जरा, प्रतिशत में बदल रहे हैं। और अगर इन इंग्लिश बोलूं मैं तो क्या हो जाएगा, कन्वर्ट फ्रैक्शन टू परसेंटेज, हाँ या नहीं। हो जाएगा कि नहीं। अब मुझे आप कोई ऐसी संख्या बताइए कि जो फ्रैक्शन के उसमें फॉर्म में हो, हम उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, कहने का मतलब, हाँ या नहीं। ठीक है, तो मान लो कोई संख्या लिखी हुई है, जैसे देखिए यहाँ पे संख्या लिखी हुई है 2/3 है। इसको किसमें बदलना है आपको, प्रतिशत में बदलना है।
तो कैसे चेंज करेंगे हम बताइएगा जरा। हाँ, आपको कुछ नहीं करना है, हम गुना कर देंगे किसका 100 और क्या लग जाएगा यहाँ पे प्रतिशत का साइन लगेगा। कितना हो जाएगा ये 200/3 हो जाएगा। अगर आपको इसको और सिंपल करना है तो कैसे करेंगे। हाँ, क्या करेंगे बताइए, कैसे करते हैं। कल कुछ पढ़े थे फ्रैक्शन में हम लोगों ने, कौन कौन से थे, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं आप, मिक्स में हो सकता है क्या। देखिएगा इम्प्रॉपर में नहीं होगा, इसको अपन कन्वर्ट करेंगे। मान लो कितने टाइम से आएगा इसमें 3×18 हो जाएगा, 3×18 फिर कितना बच रहा है बताइए, 2 बच रहा है क्या, 66 सही 2/3% ऐसा निकल जाएगा। और कोई संख्या बताइए। 3/5 को कन्वर्ट कर रहे हैं अब हम, किसको 3/5 को। अगर ये यहां से कटता रहा 10 से तो हम डायरेक्ट काट सकते थे, ठीक है ना। 3/5 तो कितने बार कटेगा, 5 दूनी 10, 20 हो जाएगा। 3×20 बराबर कितना 60% हो जाएगा कि नहीं बताइएगा। आ रहा है कि नहीं समझ में, बनेगा कि नहीं। ऐसे कर सकते हैं आप कभी भी आपको कैसे भिन्न से अगर प्रतिशत में बदलना है तो 100 का गुणा करके प्रतिशत का साइन आप लगा देंगे, बन जाएगा। कुछ एग्जांपल्स देंगे आपको करने के लिए, है ना। अब किसको बदलेंगे हम, बताइए प्रतिशत को। हो जाएगा, हाँ या नहीं। अब कैसे बदलेंगे बताइएगा जरा। जैसे अब कोई संख्या लिखी हुई है, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे कितना 25%। 25% को आपको भिन्न में बदलना है, कैसे बदलेंगे। प्रतिशत का मतलब क्या बताए थे हम आपको, बटे में कितना जाएगा 100, 25/100 हो जाएगा। इसको और सिंपल करना है तो 1/4, ये क्या आपका आंसर आ गया। 30/100 कितना जाएगा 3/10 हो जाएगा। दिक्कत होगी क्या, हाँ बताइए जल्दी से। होगी प्रॉब्लम, नहीं ना, सिंपल है तो बिल्कुल। बस आपको दिक्कत किस में जा सकती थी कि भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलना है तो कैसे करेंगे, 100 का गुणा करके परसेंटेज का साइन लगाएंगे, है ना। हो जाएगा ये। अब कुछ क्वेश्चन करवा रहा है जो आपके बुक्स में है, देखिएगा। अगर उसमें आ गया मान लो कितना लिखा हुआ है वहां पे आपके बुक्स में, देखना बेटा। पहला क्वेश्चन क्या है इसमें,
जैसे इसमें लिखा हुआ था, है ना, कि प्रतिशत में बदलना था। बोलो जरा, इनका कुछ प्रैक्टिस करवाते हैं आपको। पहला क्या था? 1/8। 1/8 को किस में बदलना है आपको? प्रतिशत में बदलना था। कैसे करते हैं हम? इंटू 100 हो जाता। कितने बार कटेगा ये? 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। कितना हो जाएगा? 25/2। हाँ या नहीं? हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा दूसरा, और 5/4 आ जाएगा। हाँ या नहीं? इस प्रकार से कर सकते हैं ना आप। देखो अब हम करवा रहे हैं आपको, अगर उसमें आ गया कि 30% का नंबर, पहला क्वेश्चन देखो, 30%, अगर यहाँ पे मान लो हिंदी वालों के लिए क्या आ सकता है? का लिखा आ सकता है, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों लोगों के लिए ऑफ। हाँ या नहीं? आ सकता है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका आपको क्या बताना है? 30% का 40 हमको निकालना है, ठीक है ना? तो कैसे निकालेंगे? हाँ बताइए जरा, आपको निकालना है 30% का 40 कितना होगा, या 40 का 30%, ठीक है ना? तो क्या करेंगे? देखो 40 गुणित 30%, इसको कैसा लिख सकते हैं हम? 30/100। का मतलब क्या होता है? गुणा। हो जाता है। कितने बार कटेगा? 0 से 0 कैंसिल हो गया मान लो, और 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 एक्कम 5, 5 छिक्के 30। कितना? हाँ 12%। 12 आ जाएगा। हाँ या नहीं? कितना आएगा? 12, ठीक है ना? उसके बाद देखो, और निकालना है मान लो आपको दूसरा क्वेश्चन, 25% का 30, या 30 का 25% हमको निकालना है। देखो 30 रुपए है मान लो, 30 रुपए का हमको 25% निकालना है। 30 का 25% निकालना है। कैसे निकालेंगे आप लोग? 30 गुणित 25/100 हो जाएगा। 5 दूनी 10, 5 25, 15/2। कितना आना चाहिए इसका आंसर? इसको जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 7.5, ये आपका आंसर हो जाएगा क्या? आएगा कि नहीं बताइएगा? बनेगा कि नहीं आप लोगों से? ठीक। परसेंटेज के क्वेश्चन आपके इसमें इस टाइप से ही मिलेंगे, जो कि आप कर सकते हैं, ठीक है ना? सिंपल क्वेश्चन आएंगे ऐसे ऑफ, या इंग्लिश मीडियम में क्या आएगा? ऑफ वाला, और हिंदी वाले में क्या लिखा आएगा? का। आएगा कि नहीं? देखिए आपके इसमें कुछ क्वेश्चन हम बताते हैं। और जैसे इसमें लिखा है 250 का 15%, निकालिए जरा सब लोग कॉपी में। 250 का 15%, 250 का इंग्लिश वाले के लिए क्या हो जाएगा? ऑफ, और हिंदी वालों के लिए का। पाँच दूनी 10, 5 तिया 15, 75/2, मतलब कितना हो जाएगा? 2 तिया 6, 2 साती 14, 37.5 हुआ कि नहीं बताइए?
आ रहा है ना? कितना जाएगा 15%? आपका कितना आ रहा, सब लोग चेक करके बताइए मुझे। सुजल आ गया आपका? कितना सिंपल था, कुछ नहीं किए हमने। 250 के बाद का मैंने मतलब मीन्स आपको बताया, का अगर हो रहा है या ऑफ लिखा है तो आपको वहां पे गुणा का साइन लगाना है। और 15% का मतलब हमने पहले ही बताए हैं। प्रतिशत मतलब क्या होगा, बटे 100 या अपॉन 100। आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा। कोई नई चीज है ही नहीं उसमें। इस प्रकार के क्वेश्चन अगर 1000 भी क्वेश्चन आपको करना रहे तो बन जाएंगे। कर सकते हैं कि नहीं? मान लो 250 की जगह 230 हो जाए, 450 हो जाए, तो नहीं निकाल सकते आप? मल्टीपल्स क्वेश्चन बन सकते हैं ना, अगर मेथड बन रही है तो। कितना आया आपका? आया? मैं चेक करूंगा आके बिल्कुल ना। एक क्वेश्चन और कीजिए। 2500 का 20%। हाँ, कितना आ रहा है? नहीं आया? कितना बोलिए? 500 आया सब लोग का? ठीक। अगर ये तो इस प्रकार क्वेश्चन आ गया, अब क्वेश्चन मैं आपको चेंज करके बताता हूँ। 500 आया सबका? ओके, आगे बढ़े। चलो देखो, अब एक क्वेश्चन आपको दूसरा नया टाइप का बता रहा हूं, जिसमें थोड़ा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। जैसे अगर आपको आ गया कि 40 का कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत 10 है, कैसे निकालेंगे? अब आप देखिए जरा, नया क्वेश्चन है, क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हुआ है, अब ऐसा नहीं चलेगा। वहां पे 40 का कितना प्रतिशत 10 है। अगर मान लो 40 रुपए है, तो हमको बता रहा है कि 40 रुपए में से उसका 10% अगर निकालना है तो कितने रुपए होंगे उसमें। कैसे निकालेंगे? अब फ्रैक्शन पे जाओ आप। टोटल रुपए कितने हैं? 40। वो कितना पूछ रहा है आपसे? 10। तो क्या बनेगा फ्रैक्शन उसका? 10/40 इंटू कितना निकालना है आपको? परसेंटेज निकालना है, तो किससे गुना करेंगे आप? 100 से। सिंपल है। कैसे करें मगर समझ में आ रहा है कि नहीं? जिसने फ्रैक्शन की क्लास अच्छे से वॉच किया है या समझा है तो उसको समझ में जाएगा। 40 का कितना प्रतिशत 10 बोल रहा है, टोटल कितना है? 40 है ना? 40 है और हमको कितना पूछा है? 10। तो हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे 10/40 गुणित 100। सिंपल है बिल्कुल। कितना जाएगा? हाँ, 25 आ जाएगा। तो कितने प्रतिशत आ जाएगा? 10। 25% आ जाएगा। सिंपल है बिल्कुल। एक क्वेश्चन जो है मैं आपको बता देता हूं, देखिएगा। एक क्वेश्चन हम लोग को एमपी टेट यहां तक की पटवारी और इसमें जितने भी आपके फॉरेस्ट गार्ड वाले एग्जाम होते हैं और जो अभी होने वाले हैं, उनमें सब में आते हैं। और कहाँ से चालू हो रहा है बताइए आप? अपने 8th या 7th क्लास का ही टॉपिक है परसेंटेज। पूरी एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे हैं अपन। अगर आप यहीं से अभी सॉल्व करते हुए चलोगे तो फिर से जाने की जरूरत है क्या? हम लोग क्या करते हैं, हमारे स्कूल में अच्छे से हमें टॉपिक पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते, बेसिक्स पे। और पता चला हम कॉलेज कंप्लीट किए, कॉलेज कंप्लीट करने के बाद फीस भर रहे हैं 10-10, 20-20 हज़ार रुपए जाके कोचिंग्स में भरते हैं ना। सिर्फ किसके लिए? एक टॉपिक फिर से पढ़ने के लिए।
वहां गए वर्ण वाला पढ़ रहे हैं, फिर से समास पढ़ रहे हैं। समास पढ़ने की जरूरत है क्या? एक बच्चा अगर मान लो पहली से लेकर 12वीं तक पूरी हिंदी पढ़ चुका है तो क्या हिंदी की बेसिक्स पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी उसको? आप कोचिंग जाके फिर से बेसिक्स पढ़ रहे हैं, पूरे समास, संधि, अलंकार, छंद हिंदी के लिए हो गया। गणित पे आ गए तो प्रतिशत पढ़ रहे हैं, पता लगा, भिन्न पढ़ रहे हैं, भिन्न सीख रहे हैं। अगर एक बच्चा पहली से 12वीं तक ही सीख जाए तो क्या सीखने की आवश्यकता है उसको? सिर्फ प्रैक्टिस करने की जरूरत होगी फिर, हाँ या नहीं? ठीक है ना? तो मैं इसीलिए क्यों बोलता हूँ आपको कि कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करो। अपनी कोचिंग का बिल्कुल एक ही प्रिंसिपल है, क्या फोकस करना है आपको? कॉन्सेप्ट पे। और आपको क्या नहीं बनना है? आपको क्या नहीं बनना है देखिएगा, किसी भी चीज को आपको रटना नहीं। क्यों नहीं है? आप कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करेंगे। एक बच्चा जो है, मान लो एक बच्चा क्या करता है, एक बच्चा कॉन्सेप्ट पढ़ता है, एक बच्चा रटता है। इस 7th के बाद फिर से 8th में जाएगा, फिर से परसेंटेज पढ़ेगा, क्योंकि ये रटना वाला। और ये जाएगा ना 7th से 8th में, इसको पूरा कॉन्सेप्ट पता है, जाके क्वेश्चन सॉल्व करेगा सर। आ रही है बात समझ में? एक बार कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया, फ्रैक्शन का या डेसिमल का या फिर आपका परसेंटेज का, तो बार बार पढ़ने की जरूरत है क्या? और पता चल रहा है कि 12वीं के बाद कॉलेज के बाद गए 30,000 रुपये फीस दे रहा है कोचिंग में जाके, यही सब सीखने के लिए। हाँ, नहीं है ना आवश्यकता? बिल्कुल नहीं है ना? वो 3 इडियट्स मूवी देखे हैं आप लोगों ने? क्या नाम रहता है उसका, जो एक बिल्कुल रटते रहता है बुक्स वगैरह? हाँ, जो भी रहता होगा, है ना? तो और कौन रहता है? आमिर खान रहता है उसमें। क्या बोलता है वो? उसका थोड़ा पढ़ने का स्टाइल अलग रहता है, मतलब कि वो कभी भी रटता नहीं है किसी भी चीज को, समझता है ना? तो हमारे एनसीएफ या जो एजुकेशन है ना हम लोग का, जो भारतीय शिक्षा पद्धति है, वो ही बोलती है कि बच्चे लोग को रटवाना नहीं है, उनको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाना है कि आगे चल के वो उसका उपयोग कर सकें अच्छे से। क्लियर है? आगे बढ़े, सेकंड क्वेश्चन करवा रहा हूं, देखिएगा। 20 60 का कितना प्रतिशत है? देखिए 20 60 का कैसे निकालेंगे? अब मैं सीधा सिंबल लिख दूं, चलेगा क्या? कितना प्रतिशत है, चलेगा ना? ये समझ रहे हैं कि नहीं आप? ये क्या है? परसेंटेज है। कैसे लिखेंगे आप? 20/60। क्यों लिखा मैंने, समझ में आ रहा है? फ्रैक्शन के अगर उस पर जाऊं मैं, तो ये क्या है? 60 का 20 पूछ रहा है वो, और किसका गुना करूंगा? 100 का। दो तिया 6, 2 1 कम 2, 10 हो गया। कितना हो जाएगा? करिए इसको सॉल्व, कितना आएगा? कीजिए जरा। 3 तिया 9, एक बचा 3 तिया 9, दशमलव लग गया। कितने बार जाएगा फिर? या एक काम करो, एक हासिल का बच रहा है 1/3। ऐसा क्यों लिखा मैंने, देखिएगा। अब मैं सॉल्व करके दिखाता हूं आपको साइड में। मैं बोल रहा हूं कि 3 का मुझे भाग देना है 100 में, ठीक है? 3 1 कम 3, 3 तिया 9, है ना? 3 तिया 9, 1 3 तिया 9। मुझे लिखना है, मान लो मिक्स्ड फ्रैक्शन, या कैसा, जो आपका मिश्रित भिन्न रहता है वैसा। कितना आ रहा है आपका आंसर? 33। एक कितना बच रहा है? सेसफल, हाँ या नहीं? और ये आपका नीचे तो रहेगा ही 3, ठीक है? तो कैसे लिखेंगे? 33 सही 1/3, ये आपका परसेंटेज आ जाएगा, और ये क्या होगा? आंसर होगा। कुछ क्वेश्चन और देखिए, क्लीन कर दें इसको। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये क्लासेस बिल्कुल आपको पता है कि 1 से 2 घंटे के बाद हम रिकॉर्ड आपको डाल देंगे किसमें, चैनल में। तो अब आपका दायित्व ये बनता है कि आपको वॉच करना है, जो करेगा उसका रिवीजन होगा, और जो नहीं करेगा सिर्फ वही है ना?
ठीक है कि नहीं? तो वॉच करना है आपको। किसी को इतना नोट करना होगा तो कर लीजिए। एक क्वेश्चन का टाइप बता रहा हूं, आप देखिएगा। अगला, अब ये कैसे करेंगे बताइए जरा मुझे। हाँ, परसेंटेज पढ़ चुके हैं आप लोग? कितना प्रतिशत कम है पूछा है उसमें, तो कम पे ध्यान देना है आपको। जो नोटिस करने वाली बात है वो यहाँ पे छुपी हुई है। अगर मान लो मैं लिखता हूं 40 और कितना, या मान लो मैं ऐसा लिख रहा हूं 60 और 40, कितना कम होगा? 40 60 से कितना कम है? 20 कम है कि नहीं? 20 है या नहीं? क्या लिखा है मैंने? 40 कितना कम है 60 से? 20। और आपको किससे पूछा है? 60 से पूछा है। तो आपने इसमें डिफरेंस निकालिए कितना कम है। यहाँ पे समझिए बिल्कुल बाउंस होके चला गया ना, तो छू भी नहीं पाओगे, टच भी नहीं कर पाओगे कभी। एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो गया है। समझ में आ रही है बात? मैं बोल रहा हूँ कि आपको बताना है 40 60 से कितना कितना कम है, मतलब कितना प्रतिशत कम है, हाँ या नहीं? तो आपको क्या पूछा है? कम पूछा है। मैंने देखा 60 और 40 लिखा और दोनों का डिफरेंस देखा, कितना आया? 20 आ गया। तो मैं क्या करूंगा, देखो मुझे निकालना है कितना प्रतिशत कम पूछा था, तो आप करेंगे यहाँ पे 20/60 गुणित कितना? 100। करेंगे कि नहीं? अब क्यों किए? यहाँ पे ना 40 आ रहा है आपका, ना 60 आ रहा है। 60 तो आपका नीचे आएगा ही, मगर आप 20 क्यों लिखे वो कहानी समझिए। क्यों लिखे हैं? क्योंकि ये इससे क्या है? कम है। ठीक है, आपने लिख दिए। अब कैंसिल करो इसको, 1 0 से 1 0 गया, 2 तिया 6, कितना जाएगा? 10 गुणित 10 मतलब 100/3। यही कहानी आ रही है अपनी क्या? पूरी पूरी। कितना लिख दूंगा मैं? 33 सही 1/3 प्रतिशत। ये आ गया। इसको फिर से सॉल्व करके दिखाऊं क्या? यहाँ पे है, आ सकता है क्या? नहीं है बिल्कुल। एक क्वेश्चन और करवा रहा हूं, देखो इसको नोट करना होगा तो कर लीजिए जरा। कैसे निकालेंगे हम इसको? पहले क्या लिखे आपने? 80, और यहाँ पे कितना लिख दिए? 20 लिखेंगे क्या? कितना कम है 80? 20 से कितना कम है? 60। आ जाएगा कि नहीं? कितना आ जाएगा आपका? 60/80 इंटू 100। कितना जाएगा? 15 वो 75%। आ जाएगा। ये तो कम वाली कहानी चल रही थी, अब मैं आपको बता रहा हूं अधिक वाले क्वेश्चंस। ठीक है ना? मैं अब आपको बता रहा हूं कि 60 40 से कितना प्रतिशत क्या जाएगा यहाँ पे? अधिक है। अच्छे से लिख दे मिटा के ना।
अब क्या करेंगे देखिएगा, अभी क्या कर रहे थे हम, दोनों में अंतर देख रहे थे, डिफरेंस, डिफरेंस अभी भी देखेंगे। तो डिफरेंस कैसे देखेंगे आप देखिए, पहले क्या लिखेंगे हम, 40 और ये 60, कितना अधिक हो रहा है 40 से 60? 20 अधिक हो रहा है कि नहीं, बताइए। 20 अधिक हो रहा है, मगर अभी इसमें क्या चल रहा था आपका, डिवाइड में क्या आ रहा था, 80 आ रहा था। अब कितना आएगा, अब यहाँ पे कितना आएगा, 20 तो आएगा यहाँ पे, मगर अब यहाँ पे 60 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 40 इंटू 100, अधिक आया है इसलिए, ठीक है ना। कितना आ गया, 50% आ जाएगा, ये आंसर है। एक क्वेश्चन और बता रहा हूं आपको, देखिएगा, जैसे एक क्वेश्चन किए थे आपने अभी, कौन सा, कि 20 80 से कितना प्रतिशत अधिक है ना। अब यहाँ पे हो गया, मान लो 80 20 से कितना प्रतिशत अधिक है। अब कैसे करेंगे, मैं आ रहा हूं आप लोग के पास, है ना। ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 80 और फिर कितना जाएगा बताइए, या मैं ऐसा बोल दूं कि 20 और 80 कितना अधिक हो जाएगा, ये वाला इससे 60 का अंतर आ रहा है कि नहीं, तो 60 तो आपका ऊपर आएगा, नीचे कितना आएगा, 20 आया 80, 20 आएगा, गुड, इंटू ये आपका आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आप लोग, हाँ या नहीं। देखिए एक्सरसाइज में और बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मगर इसको हम बाद में बताएंगे आपको, चलेगा ना, हाँ या नहीं, ठीक है, नोट कर लो इसको।